कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना शिपमेंट प्लान किस तरह से बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी भी काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि एक और डिटेल वीडियो बना दूं ताकि वो लोग जो कुछ स्टेप्स के ऊपर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उन स्टेप्स को भी इसमें डिस्कस कर दूं। ये एक अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्टेड हैं एज एन FBA। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अमेज़ॉन के ऊपर दो तरह से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। एक होता है अमेज़ॉन FBA, दूसरा होता है अमेज़ॉन FBM। अमेज़ॉन FBA में हम अपनी सारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजते हैं और अमेज़ॉन FBM में हम सारी इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है जिसका मैंने शिपमेंट प्लान बनाना है। ये प्रोडक्ट वेरिएशंस की फॉर्म में लिस्टेड है। एक वेरिएशन है ऑरेंज कलर की और दूसरी वेरिएशन है वाइट कलर की। ठीक है, तो आज हम इसका शिपमेंट प्लान बनाएंगे और देखेंगे कि शिपमेंट प्लान किस तरह से बनाया जाता है जब आप अपनी इन्वेंट्री चाइना से या किसी भी और कंट्री से USA भेजते हैं। डजेंट मैटर कि आप अपनी इन्वेंट्री चाइना में भेज रहे हैं और चाइना से USA भेज रहे हैं या UK भेज रहे हैं, आप सारे के सारे लोग यही सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। मतलब ये है कि ये वीडियो जो है ये उन सब लोगों के लिए है जो अमेज़ॉन के वेयरहाउस में अपनी इन्वेंट्री भेजना चाहते हैं। डजेंट मैटर कि वो कहाँ से भेज रहे हैं और किस जगह भेज रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने भी अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन FBA में लिस्ट किया हुआ है और अमेज़ॉन के वेयरहाउस में इन्वेंट्री भेजना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अब ये वाला जो अकाउंट है इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं। कुछ बैलेंस जो है -$552 वो नेगेटिव में है, तो इसको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना। ये असल में नया अकाउंट है बिल्कुल, और इसके ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई हैं उनको मैंने अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम में इनरोल किया था। जिन लोगों को नहीं पता वो ये जो रेटिंग्स हैं लिस्टिंग के ऊपर वो ज़रा गूगल पे सर्च करेंगे अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम क्या होता है। उसमें ये होता है कि हम अमेज़ॉन से रिव्यूज़ लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो उसकी एक लिस्टिंग को अमेज़ॉन के प्रोग्राम में वाइन प्रोग्राम में इनरोल करने की फ़ीस जो होती है वो $200 होती है। तो ये जितनी पॉट्स मैंने लिस्ट की थी इनको मैंने वाइन में इनरोल कर दिया था, इस वजह से ये बैलेंस जो है वो नेगेटिव में चला गया। जब भी आप अपनी पॉट अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करते हैं तो वाइन से उसके ऊपर रिव्यूज़ लाजमी ले लिया करें। तो इन्वेंट्री में जाना है आपने और यहाँ से आपने मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाना है। अब हम स्टेप्स देखेंगे जिससे हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं। जब हमने अपनी जो इन्वेंट्री है, अपनी जो प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री, जब मैं इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ कर रहा होता हूँ तो इन्वेंट्री से मुराद होता है प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजनी होती है। इन्वेंट्री देन मैनेज ऑल इन्वेंट्री। यहाँ पर ये देखें काफ़ी सारी प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की हुई हैं। इनमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं वो एज एन FBA लिस्टेड हैं। अभी जो हमने शिपमेंट प्लान बनाना है वो है लैंप का, मतलब लैंप प्रोडक्ट का नाम है। और ये दो कलर हैं, एक वाइट है और एक आपके सामने जो है वो ऑरेंज कलर है। अभी जो हम शिपमेंट प्लान बनाएंगे वो इन दोनों कलर्स में से एक कलर का बनाएंगे। ठीक है, ये वाइन को लेके आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। वाइन जस्ट अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ लेने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि जब आप भी कोई चीज़ बाय करते हो तो जब तक उसके ऊपर रिव्यूज़ ना हो आपको ट्रस्ट नहीं आता उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके लिए ये होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करना है। ये लिस्टिंग की राइट साइड पे एडिट के साथ ये एरो होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अगर ऊपर जाके देखें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आपका सबसे बेसिक और पहला स्टेप है जहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालनी होती है और जहाँ पर आपने बताना होता है कि इन्वेंट्री कहाँ से शिप की जा रही है और किस जगह शिप की जा रही है। ठीक है, आई थिंक ये पेज जो है ये लोड नहीं हो रहा है, इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि ये कंटेंट जो है इस पेज का वो आपके सामने शो हो जाए। ठीक है, आपकी भी इसी तरह से प्रोडक्ट लिस्टेड होगी। आपने भी एडिट के साथ वो जो एरो था उसके ऊपर क्लिक करके सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने भी ये वाला पेज आएगा जो बिल्कुल अभी मेरे सामने है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शिप फ्रॉम एड्रेस और मार्केट प्लेस। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। शिप फ्रॉम एड्रेस वो वाला एड्रेस होता है जहाँ से इन्वेंट्री भेजी जा रही है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये चाइना से भेजी जा रही है। मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ये कि ये इन्वेंट्री चाइना से US से भेजी जा रही है। ठीक है, अगर आप चाइना से UK भेज रहे हैं तो शिप फ्रॉम एड्रेस में आप चाइना का एड्रेस डालेंगे। अब ये चाइना का एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपका सप्लायर आपको देगा। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ में लेकर भी कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई चाइना का एड्रेस कौन सा डालना है। तो जो सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है ना फैक्ट्री में चाइना में, जिसको आपने अली बाबा से जिसके साथ कॉन्टैक्ट किया है, उससे आप पूछेंगे कि भाई मुझे अपनी फैक्ट्री का एड्रेस दे दो। ठीक है, और शिप फॉर्म एड्रेस में आपने वो वाला एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन है वो USA है। यहाँ पर आपने पैकिंग डिटेल्स पे इंडिविजुअल पेयर्स सेलेक्ट करना है अगर आपकी प्रोडक्ट एज अ सिंगल प्रोडक्ट सेल हो रही है।
अगर आप अपनी प्रोडक्ट को एज अ पेयर सेल कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट को एज अ पेयर सेल कर रहे थे, लाइक पैक ऑफ 2 और पैक ऑफ 4, उस केस में आपने पैक बनाना होता है क्योंकि आप अपनी इन्वेंट्री पैक्स की फॉर्म में सेंड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हुआ मैंने, क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पर 100 लैम्प सेंड करूंगा मैं अमेजोन के वेयर हाउस में, वो सारे के सारे इंडिविजुअली पैक्ड हैं कार्टन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल शैम्पू सेल कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो आपने एक कार्टन के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 बोतलें पैक कर दी हैं, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पैक ऑफ 2 मतलब दो दो करके आप शैम्पू सेल कर रहे हो इकट्ठे एक साथ, तो फिर आपने यहाँ पर पैकिंग टेम्पलेट में पेयर बना देना होता है, ठीक है। तो 100 यूनिट्स मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आपने रेडी टू पैक इसके ऊपर क्लिक कर देना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये वाला रह गया यूनिट प्रेप बाय सेलर। इसका मतलब ये है कि भाई जो प्रोडक्ट है वो कार्टन के अंदर पैक की जाएगी सप्लायर की तरफ से, उसके ऊपर जो लेबल्स हैं, आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड सा होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक बार कोड सा होता है, तो वो बार कोड आपको अमेजोन ऑप्शन देता है कि भाई आप अमेजोन में इन्वेंट्री भेज दें, अमेजोन खुद लगा देगा प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर आप खुद वो लेबल्स जो हैं वो जनरेट करके प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस स्टेप में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री पेज पर अगर आप जाते हैं, आपने पहले ये वाला काम वैसे आप पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इन्वेंट्री पेज पे गए और वो प्रोडक्ट जिसकी आप इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर उसमें भेजना चाहते हैं, वहीं पे आपने जाना है, एडिट के साथ जो एरो बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट आइटम लेबल्स का, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। अब जितनी प्रोडक्ट्स आप अमेजोन के वेयरहाउस में भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, मैं 100 सेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, 1000 करनी है तो 1000 लिख दूंगा और प्रिंट आइटम लेबल कर दूंगा। अब जब मैं प्रिंट आइटम लेबल करूंगा तो मेरे पास एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी जिसके अंदर 100 मतलब 100 बारकोड्स होंगे। ये पीडीएफ फाइल मैं अपने सप्लायर को भेज दूंगा, चाहे आप अलीबाबा पे भेज दें, चाहे आप उसको ईमेल कर दें, चाहे आप उसको व्हाट्सअप कर दें। अगर आपके पास अपने सप्लायर का व्हाट्सअप नंबर है तो वो क्या करेगा कि इनको प्रिंटर से प्रिंट करेगा और आपके 100 लैंप्स हैं, आप जो मैं शिपमेंट बना रहा हूँ उसके अंदर 100 लैंप हैं, तो वो एक बारकोड एक लैंप के ऊपर लगा देगा, टोटल 100 लैंप 100 बारकोड, ठीक है। तो ये इसका मतलब था यूनिट प्रेप बाय सेलर का। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। एक तरीका होता है सीखने का, वो ये है कि जब भी आपको इस तरह की वीडियो देख रहे होते हैं तो कापी पेंसिल साथ ले लिया करें और साथ साथ ना जो पॉइंट्स होते हैं, जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, उनको लिख लिया करें ताकि फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स और मल्टीपल कार्टन नीडेड। अगर आपकी सारी पॉट सिर्फ एक कार्टन के अंदर ही पैक हो चुकी हैं या हो सकती हैं तो आपने एवरीथिंग फिट इनटू वन बॉक्स कर देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपके 10 कार्टन हैं, 2 कार्टन हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो आपने मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड करके आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आगे आपको अमेजोन फिर ऑप्शन देता है कि अगर आपके 10 या 10 से कम कार्टन हैं, 2 से ज्यादा और 10 से कम है, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपने ओपन वेब फॉर्म कर लेना है और उनका डाटा डाल देना है। अगर आपके 10 से ज्यादा कार्टन है तो आपने फिर अपलोड एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपने लिखना है कितने नंबर ऑफ कार्टन हैं। मेरे केस में टोटल जो नंबर ऑफ कार्टन हैं वो 25 हैं, तो मैं 25 कार्टन यहाँ पर लिख के जनरेट एक्सेल फाइल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला तरीका जो है ये थोड़ा सा यूनिक भी है और इसी पे लोग जो आके कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ से इसको एक्सेल फाइल को आपने डाउनलोड करके आपने इसको ओपन कर लेना होता है। अब आप क्या करेंगे कि इस एक्सेल फाइल में आप सारा डाटा डालेंगे। ये वो डाटा होगा जो आपका सप्लायर फैक्ट्री वाला बंदा जो इस प्रोडक्ट को बना रहा है वो आपको प्रोवाइड करेगा और फिर आपने वो सारा डाटा इसमें डाल के इस एक्सेल फाइल को इसी शिपमेंट प्लान के अंदर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि भाई आप 25 कार्टन हम भेज रहे हैं, टोटल 100 क्वांटिटी है, हर कार्टन के अंदर कितने यूनिट्स हैं। तो मैंने एक कार्टन के अंदर 4 जो है ना ये लैंप वो डलवाया हुआ है, ठीक है। तो हर कार्टन के अंदर 4 लैंप, टोटल 25 लैंप। तो ये मैंने इसको ड्रैग कर दिया एंड तक। ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने एक्सेल फाइल में। अब जो वो दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई एक कार्टन का वेट कितना है और कार्टन की डायमेंशंस क्या है। कार्टन का वेट आपने एलबी में डालना होता है, कार्टन की जो डायमेंशंस हैं वो आपने इंचेस में डालनी होती है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। ये सारा डाटा आपका सप्लायर जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल 15 कार्टन आप भेज रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस में और सब के सब कार्टन का वेट अगर डिफरेंट है तो वो आप यहाँ पर ये बॉक्स 1 का डाल रहे हैं अभी हम डायमेंशन और वेट, सेकंड नंबर पे हम बॉक्स 2 का डाल रहे हैं, थर्ड नंबर पे हम बॉक्स 3 का डाल रहे हैं। मेरे केस में हर कार्टन के अंदर जो है वो 4 लैंप पैक्ड हैं, ठीक है, 4 लैंप पैक्ड हैं। हर कार्टन की डायमेंशन भी सेम है, वेट भी सेम है, मतलब जो 25 के 25 कार्टन भेजे जा रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस में
वो सब के सब सेम डायमेंशंस हैं उनकी और सबका वेट सेम है, तो मेरे लिए ये थोड़ी सी आसानी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करके एंड तक ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, ये इतना सा डाटा डालना था हमने इसमें एक्सेल फाइल में। जब हम ये वाला डाटा एक्सेल फाइल में डाल देंगे, उसके बाद हमने इसको कर देना है सेव। ठीक है, ये ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको सेव का बटन जो है वो दिखाई दे रहा होता है, उसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो ये फाइल जो है वो आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको अलहदा से सेव करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि अमेजोन इसको रीड करता है फाइल को सेम नेम से। अपलोड एंड वैलिडेट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो फाइल अभी हमने सेव किया उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और अमेजोन इन्फॉर्मेशन को मैच कर लेगा। इन्फॉर्मेशन को किस तरह से मैच करेगा कि भाई जो आपने फाइल के अंदर डाटा डाला है वो, और जो आपने शुरू में डाटा दिया था कि कितने यूनिट सेंड करें, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। याद रखें, पहले स्टेप में हमने बताया कि हम कितनी प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में अभी अभी हमने बताया कि भाई हम वो जो 100 लैंप सेंड कर रहे हैं वो कितने कार्टन्स के अंदर पैक्ड है। मतलब पहला स्टेप हो गया प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप हो गया कार्टन्स की इन्फॉर्मेशन के भाई कितने कार्टन्स हैं। ठीक है, तो अगर एक कार्टन है तो एक कार्टन डालें, वो तो आसान सा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें भी आजकल लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। पहला है जी सेंड अमेजोन पार्टनर करियर। अब अमेजोन ने ये फैसिलिटी दे दी है कि अमेजोन चाइना से भी इन्वेंट्री उठा के यूएसए यूके ले आता है, मतलब अमेजोन की टीम्स हैं। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, रेकमेंड तो नहीं इसको कह सकते, हर बंदे का अपना तरीका होता है। मैं नॉन पार्टनर करियर ही चूज़ करता हूँ, मतलब मैं ये सारी जिम्मेदारी अपने सप्लायर पे डालता हूँ कि भाई इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचा दो। ठीक है, अमेजोन के किस वेयर हाउस में पहुँचाना है वो अमेजोन हमें अभी एड्रेस दे देगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नॉन पार्टनर करियर जो है उसको चूज़ कर लेता हूँ कि भाई इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस में जो शिप की जाएगी वो मेरा सप्लायर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो खुद पहुंचाएगा। अमेजोन को वहां से उठाने की चाइना से जाके ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शिप डेट का। शिप डेट से मुराद ये होता है कि जो हमारा सप्लायर है अब वो किस दिन इन्वेंट्री वहां से शिप कर देगा रेडी करके। ठीक है, तो ये आप अपने सप्लायर से पूछ लें कि इन्वेंट्री आपकी कब तक रेडी हो जाएगी, और वो डेट आपने यहाँ पर शिप डेट में सेलेक्ट कर लेनी होती है और उसके साथ आपने प्रोसीड कर लेना होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आज ही आपकी इन्वेंट्री रेडी होनी है तो आप आज की डेट सेलेक्ट कर लें, अगर कल होनी है तो कल की डेट सेलेक्ट कर लें। मेरे केस में 18 जो है डेट है तो मैं 18 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 18 जून। और यहाँ पर अब आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है 5 शिपमेंट्स, 3 शिपमेंट्स, 1 शिपमेंट। ये शिपमेंट स्प्लिट बोलते हैं इसको। पहले अमेजोन क्या करता था कि आप अमेजोन के एक वेयर हाउस में शिपमेंट सेंड करते थे, अमेजोन आपसे कोई फीस नहीं चार्ज करता था और मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में इन्वेंट्री को स्प्लिट कर देता था। लेकिन अब अमेजोन आपसे उस चीज़ की फ़ीस चार्ज करता है और आपको अमेजोन मल्टीपल ऑप्शन दे देता है। जो 5 शिपमेंट्स वाला है उसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो अमेजोन ने मुझे अपने 5 डिफरेंट वेयर हाउसेज के एड्रेस दे दिए हैं, शिपमेंट 1, शिपमेंट 2, 3, 4 एंड 5। तो ये अमेजोन के 5 डिफरेंट वेयर हाउसेज के एड्रेसेस हैं, जहाँ पर अमेजोन कह रहा है कि भाई अगर आप 5 डिफरेंट वेयर हाउसेज में इन्वेंट्री भेज दोगे तो हम आपसे कुछ चार्ज फीस नहीं करेंगे। मतलब हमारे टोटल 100 कार्टन थे तो अमेजोन ने हमें कहा कि भाई कोई 10-20 शिपमेंट 1 में भेज दो, एक शिपमेंट 2 में भेज दो, 3 में भेज दो, 4 में और 5 में भेज दो, मतलब 5 डिफरेंट लोकेशंस पे भेज दो, हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। जब आप ये वाला काम करते हैं तो आपका सप्लायर आपसे ज़्यादा फीस चार्ज कर लेता है, तो मेरी तरफ से ये वाली चीज़ जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन आता है वो है 3 शिपमेंट्स वाला। ठीक है, अब 3 शिपमेंट्स में क्या होता है कि आप 3 जगह पे अपनी इन्वेंट्री स्प्लिट करते हो। स्प्लिट करने से मुराद, अगर आपको फिर भी इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही ना तो आपको सिंपल लफ्जों में समझाऊंगा। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एक सिटी में बैठ के, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अगर मैं पाकिस्तान में लाहौर में बैठा हूँ और अपनी प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तान में सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन अगर सेल कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री भिजवा दूंगा। ठीक है, ताकि अगर मुझे कराची से ऑर्डर आता है तो वहाँ पर मेरी इन्वेंट्री पड़ी हो, मेरी टीम वहाँ से उठाए और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचा दे। अगर इस्लामाबाद से ऑर्डर आता है तो वहाँ पर भी मेरी थोड़ी सी इन्वेंट्री पड़ी हो इस्लामाबाद में, कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है वो कुछ घंटों में पहुँच जाए। तो ये स्प्लिट वाला सीन ये चीज़ है। ठीक है, तो अब हमारे पास शिपमेंट 1 है। 1 शिपमेंट से क्या मुराद होता है कि अमेजोन आपसे $42 चार्ज करेगा इस चीज़ के, और आपको सिर्फ सिंगल एक वेयर हाउस का एड्रेस बताएगा कि भाई आप सिर्फ एक सिटी में भेज दो यूएसए की ये इन्वेंट्री, आपका सप्लायर भेज दे, हम खुद उसको 5 डिफरेंट जगह पे स्प्लिट कर देंगे। ये अमेजोन इस केस में कहता है। तो आपने हमेशा 1 शिपमेंट करना है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एसपीडी का और पैलेट डिलीवरी का। अब अगर आपका सप्लायर कार्टन्स को पैलेट्स की फॉर्म में शिप कर रहा है इन्वेंट्री को, तो आप पैलेट सेलेक्ट करेंगे। अगर वो सेपरेटली शिप कर रहा है तो आपने एसबीडी करना है। ठीक है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी।
ठीक है। तो मैं इस केस में स्मॉल पार्सल डिलीवरी। उसके बाद है कि भाई नॉन अमेजोन पार्टनर करियर, जो आपका सप्लायर है जो इन्वेंट्री चाइना से भेज रहा है, तो वो किस कोरियर सर्विस को यूज़ करके इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेगा। तो मेरे इस केस में जो मेरा सप्लायर है वो इन्वेंट्री भेजेगा यूपीएस को यूज़ करके। ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूपीएस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीएस एक कोरियर सर्विस है जो पार्सल भिजवाती है कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी। किस तरह से भेजेगा, मैं इसको यहाँ पर ग्राउंड सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अगर आपकी इन्वेंट्री जहाज़ के ज़रिए से आ रही है तो बाय एयर कर दें, अगर बाय सी आ रही है, समंदर के ज़रिए से आ रही है, तो बाय ओशन कर दें, अदरवाइज़ आप बाय ग्राउंड कर दें। मेरी बाय ग्राउंड है। शिप टू, ठीक है। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये वो एड्रेस है जहाँ पर हमारा सप्लायर इन्वेंट्री भेजेगा। अब इस स्टेप पे आके अमेजोन हमें अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे देता है। ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर डिलीवरी विंडो एक नया ऑप्शन अमेजोन ने दिया है। डिलीवरी विंडो से ये मुराद होता है कि भाई जो इन्वेंट्री वहाँ से शिप की जा रही है चाइना से, वो अमेजोन के वेयर हाउस में कितने दिनों में पहुंच जाएगी, और आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। तो वो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। ये मैंने सेलेक्ट कर दी कि भाई अभी 7वां महीना चल रहा है, 7th मंथ है। तो आई होप सो कि जो 9वां महीना होगा इस साल का 2024 का, 9वें महीने के अंदर अंदर उससे पहले पहले इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। तो ये डिलीवरी विंडो होता है। ठीक है। उसके बाद हमने इसको कंफर्म शिपमेंट कर देना है। ठीक है। और कंफर्म शिपमेंट करने के बाद अब जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो होगा कार्टन्स के लेबल। अब शिपमेंट प्लान बनाते हुए हम दो तरह के लेबल जनरेट करते हैं। एक होते हैं प्रोडक्ट्स के लेबल, जो मैंने शुरू में आपको जनरेट करके दिखाए थे 100 लेबल्स, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। और ये वाले जो लेबल हैं ये अभी यहाँ पर हमें प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये भी सेम उसी तरह से पीडीएफ फाइल हमारे पास एक डाउनलोड हो जाएगी, जो हमने अपने सप्लायर तक पहुँचा देनी है। चाहे व्हाट्सअप कर दें, ईमेल कर दें, या अलीबाबा से अपने सप्लायर को भेज दें जिससे आप ये इन्वेंट्री भेज रहे हैं, और उसको बोल दें कि भाई 25 कार्टन है। और यहाँ पर ये जो लेबल्स हैं, बार कोड्स हैं, ये भी 25 हैं। 25 के 25 बार कोड्स पे अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस लिखा हुआ है, और सिंगल एक ही वेयर हाउस का एड्रेस लिखा हुआ है। सारी की सारी इन्वेंट्री अमेजोन के एक ही वेयर हाउस में जाएगी, क्योंकि हमने स्प्लिट शिपमेंट में वन शिपमेंट जो है उसको चूज किया था। ये पीडीएफ फाइल हमारे सप्लायर को सेंड कर दी जाएगी। वो सप्लायर क्या करेगा कि 25 कार्टन के ऊपर बार कोड लगा देगा, और फिर जो है वो इस एड्रेस के ऊपर इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्ट्स जो है हमारी सेंड कर देगा। जब ये प्रोडक्ट्स, ये इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचेंगी, अमेजोन की टीम सबसे पहले कार्टन्स को स्कैन करेगी। अमेजोन को पता चल जाएगा जी ये फलां सेलर की इन्वेंट्री है। उसके बाद अमेजोन जो कार्टन्स को खोलने के बाद जो प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड लेबल लगे होंगे उनको स्कैन करेगा अमेजोन, और फिर अमेजोन को पता चल जाएगा अच्छा ये फलां सेलर की फलां प्रोडक्ट के ऊपर जो लिस्टिंग है उसकी प्रोडक्ट है। तो अमेजोन अपने वेयर हाउस में इन प्रोडक्ट्स को एडजस्ट कर देगा, रख लेगा। तो आई होप सो कि ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप्स को डिटेल में बता दिया। लेकिन फिर भी मैंने अक्सर देखा कि मैं डिटेल में वीडियो बनाई होती है, फिर भी कुछ लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए होते हैं। अगर आपका भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो काइंडली एक काम किया करें कि वीडियो को ना 2 से 3 दफ़ा देख लिया करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपने ही शिपमेंट प्लान बनाना है। इसमें एक ज़रा सी मिस्टेक होती है, आप अच्छे खासे मसले में पड़ जाते हो। ठीक है। और आपकी इन्वेंट्री भी ज़ाया होने का खतरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब आप शिपमेंट प्लान बनाएं और आप ये वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दिया करें यार, आपका कुछ जाएगा नहीं। कमेंट करने का फ़ायदा ये होता है, अगर कोई बंदा अच्छा कमेंट करता है, अच्छे से मुराद ये है कि जो वीडियो में दिखाया गया होता है उस रेलिवेंट अगर आपको समझ लगे तो कमेंट कर देता है, तो अगला बंदा जो इस वीडियो को देखने आ रहा है वो थोड़ा सा गौर से ध्यान से देख लेता है कि हाँ यार इस बंदे ने इस वीडियो के बारे में ये बात कही है, तो मैं इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं हमेशा वेलकम करता हूँ आपके क्वेश्चंस को, और हमेशा जो टॉपिक आप रेकमेंड कर रहे होते हैं उसी के ऊपर वीडियोस बना रहा होता हूँ।